बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया और इस वक्त कुछ ऐसी फुटेजेस और कुछ ऐसी तस्वीर और कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं मंजर आम पर आ चुकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं और उन तमाम तर लोगों को भी अब इतने सुकून से नींद नहीं आने वाली जो ये सोचते थे कि रफ़ेल हासिल करके पाकिस्तान पर फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर लेंगे, रफ़ेल हासिल करके पाकिस्तान का मुकाबला कर लेंगे और रफ़ेल अगर हासिल हो गए तो फिर चाहे जैसे मर्ज़ी इनके पायलट हों, ये तो बस जी तबाहियाँ फेर देंगे। अब इस पूरे के पूरे मामले में ना सिर्फ उनके अरमानों पर औस पड़ी है बल्कि चीन की फैक्ट्री की कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं और पाकिस्तान को रफ़ेल का तोड़ और रफ़ेल तैयारे का सबसे बड़ा मुकाबला J-10C तैयारा तो मिलने जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो क्यों इतनी अहम हैं और इन तस्वीरों ने क्या एक नई डेवलपमेंट सामने लाई है और इससे क्या एक पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो बदलने वाला है। क्योंकि ये जो J-10 हैं जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं, इस लेवल के J-10 चाइना खुद भी यूज़ नहीं कर रहा और चाइना ने इसके अंदर क्या इनोवेशन की है, क्या चाइना ने एडवांसमेंट्स की हैं और किस तरह से ये वी विल सरप्राइज यू जैसे फरवरी के अंदर उस वक्त DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने कहा था, तो इस मरतबा इस फरवरी में जो सरप्राइज़ है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से दे दिया गया है। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं, मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपको एक चीज़ ये इस वक्त समझनी होगी कि पाकिस्तान के पास इस वक्त F-16 तैयारा भी है और JF-17 थंडर भी है। JF-17 थंडर चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाता है और अब पाकिस्तान ना सिर्फ वो बना रहा है बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को ठेके दे रही है और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री, पाकिस्तान खुद कफील सिर्फ नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान अब इसे मजीद मुल्कों को बेचकर अपने लिए रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है और इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे समझा जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की भी और उनके विजन की भी। इस सब में जो F-16 है उस हवाले से भी आपको याद होगा कि जब फरवरी 2019 में फेस ऑफ हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, उस वक्त बड़ी इंडिया ने बात की कि पाकिस्तान जी F-16 ले आया, ये हो गया वो हो गया। अब F-16 तैयारा अमेरिका की तरफ से दिया गया है और अमेरिका का जो F-16 है जो कि पाकिस्तान का है अब तो, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप इसे इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और तमाम तर जो एक तरह से लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन चाइना जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान के साथ मुआहदों के अंदर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है और JF-17 के मामले पर भी आपने देखा कि कैसे अभिनंदन के तैयारे को उसने गिराया। अब जब रफ़ेल हासिल हो गए और जाहिर बात है उस फेस ऑफ के बाद भी इन्होंने फिर से एडवोकेट करना शुरू कर दिया कि जी हम तो कहते थे रफ़ेल होते तो पाकिस्तान जो है उसका मुकम्मल तौर पे हम मुकाबला कर लेते, रफ़ेल अगर आज हमारे पास होते तो ये वाली हमें हजीमत का सामना ना करना पड़ता, ये हो जाता वो हो जाता। उसके बाद इन्होंने बड़ी तेज़ी से रफ़ेल ख़रीदे भी और रफ़ेल इन्होंने अपने स्टेशन करने भी शुरू कर दिए। उसके बाद फिर S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम भी इन्होंने ख़रीदा जो कि इन्हें लग रहा था कि इन्होंने अपनी वहाँ पर पंजाब सेक्टर के अंदर पोस्ट किया है चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट से बचने के लिए। तो इन तमाम तर चीज़ों से भारत खुद को ना सिर्फ नाकाबिले तस्खीर समझ रहा था, लेकिन फिर अचानक एक खबर आई और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान को ना सिर्फ J-10Cs मिल रहे हैं बल्कि 23 मार्च जो कि पाकिस्तान की परेड होती है, जो कि इस साल वैसे भी तारीखी है, जिसमें एक मरतबा फिर से OIC ममालिक, इस्लामी ममालिक के तमाम तर वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं उस परेड को देखने। उसमें पाकिस्तान को ना सिर्फ उस वक्त तक J-10C तैयारे जो कि रफ़ेल का तोड़ हैं वो मिल जाएंगे बल्कि वो अपनी मार्च भी करेंगे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम यूरेशियन टाइम्स जो कि एक जरीदा है, आलमी मौक़र जरीदा है, उसकी ये खबर आप देख सकते हैं। चाइना बिगिंस डिलीवरिंग रफ़ेल चैलेंजर J-10C फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान, न्यू इमेजेस टेक सोशल मीडिया बाय स्टॉर्म। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तूफ़ान मच चुका
चुका है और रफ़ेल का चैलेंजर कह रहे हैं J-10C को ये खुद भी, और कह रहे हैं कि चाइना ने क्या उसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। मेरे पास बड़ी ही दिलचस्प और अहम तरीन तफसीलात हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन इस वक्त बताया ये जा रहा है, जो इमेजेस सर्कुलेट हो रही हैं, कि जो पाकिस्तान के पहले J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं वो इस पूरे के पूरे मामले के अंदर रफ़ेल जेट्स का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार कर दिए गए हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ 25 J-10Cs, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चाइनाज J-10 इज लाइकली टू अराइव सून। जो इसका पहला स्क्वाड्रन है, 25 तैयारे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। चाइना का अपना J-10A था, J-10B, और अब इसका लेटेस्ट तरीन वर्जन जो है J-10C पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और इसके अंदर यह भी बताया जा रहा है, द सिंगल इंजन मीडियम विंग वेट फाइटर्स आर बीइंग एक्वायर्ड टू मॉडर्नाइज द पाकिस्तान एयरफोर्स। और पाकिस्तान एयरफोर्स की सलाहियतों के अंदर एक तारीखी इजाफा इंशाल्लाह इसकी वजह से होगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले में चाइना के लिए भी मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑर्डर बड़ा क्रूशल है अकॉर्डिंग टू यूरेशियन टाइम्स। और चाइना की पाकिस्तान से मोहब्बत का आप सबूत भी देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने लिखा है, द ऑर्डर इज क्रूशल फॉर चाइनीज एरोस्पेस सेक्टर बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम द J-10 हैज बीन सोल्ड आउटसाइड ऑफ चाइना। कि J-10 जो है वो चाइना से बाहर बिका है और चाइना ने ये अपना फैसला किया है। और इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन इकराम कुछ तस्वीर हैं जो कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि चाइना के सिचुआन प्रोविंस के अंदर CAC, इनकी जो एविएशन के अपने तैयारे बनाते हैं वो कंपनी है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पर इनके ना सिर्फ तैयारे जो हैं उनकी तस्वीर आई हैं, बल्कि उन तस्वीर के ऊपर, उन J-10Cs के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो लोगो है वो भी लगा हुआ है, और वहाँ पर टेस्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीरियल नंबर्स भी मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं कि वो इस पूरे के पूरे मामले में उनके सीरियल नंबर्स क्या थे और ये रफ़ेल का मुकाबला किस तरह से करेगा वो भी आपको दिखाते हैं। बल्कि पहले आप साउथ एशिया इंडेक्स का ये ट्वीट देखें। सैटेलाइट इमेजेस शोज 25 J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट स्टैंडिंग इन असेंबली लाइन ऑफ चेंगडू एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट, China. Recently, Pakistan announced it is buying J-10 fighter jets from China. First squadron of 25 jets to arrive in Pakistan before 23rd March. 23 मार्च से पहले ये पूरा स्क्वाड्रन पाकिस्तान आना है और ये सैटेलाइट इमेजेस के अंदर इन्हें वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ आप एक और ये खबर भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट फोटोज एमर्ज ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स CAC J-10C 4.5 plus generation combat aircraft which are on test lines in Chengdu and will be performing fly past। और इस सब के अंदर पाकिस्तान का जो झंडा है वो इनके ऊपर देखा जा सकता है और इनके भी टेस्ट फ्लाइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में 1-1.5-2 हफ्ते में आप कह लें या मार्च के शुरू में ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। आप क्लोजअप लुक जो है वो भी देख सकते हैं, J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स क्लोज अप लुक, और इसके अंदर आप ये पढ़ भी सकते होंगे कि 22102 और 22106 जो है वो इनका नाज़रीन कराम सीरियल नंबर भी है। और इसके अलावा मज़ीद भी तैयारे हैं, लेकिन ये वो तैयारे हैं जो वहाँ पर टेस्ट कर रहे थे। और इस सारे के सारे मामले में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस मरतबा डिफरेंट हो रही है वो ये है कि इसमें WS-10B इंजन लगाया गया है। जो इससे पहले थे उनके अंदर नाज़रीन कराम रशिया का AL-31F इंजन होता था और चाइना के जो इससे पहले J-10 थे उनके अंदर रशियन इंजन्स लगते थे। तो एक तो इसमें लिमिटेशंस होती हैं और चाइना मुकम्मल तौर पर खुद कफील होना चाहता है। कल को रशिया जो है वो ये ना कहे कि आप ये वाला इसे दे रहे हैं, उसे क्यों दे रहे हैं, हमारा इंजन है, हमने तो आपको दिया। चाइना ने उससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन जो है WS-10B इंजन जो है वो इसमें लगाया है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ डिफरेंट एंड विच इज़ यूनिक इन दिस J-10 वेरिएंट जो कि पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अब चाइना का यही वेरिएंट होगा जो कि इंटरनेशनल हो सकता है और जो कि चाइना जो है एक्सपोर्ट के लिए यही अपना प्रोडक्ट जो है ये सामने रखेगा। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सी असम्बली लाइन के हवाले से, फ्यूलिंग के हवाले से बहुत सी तस्वीर आ रही हैं और J-10C तैयारे जो हैं ये इन्हें मुकम्मल तौर पर रफ़ेल का एक मुकाबले के तौर पर और रफ़ेल के कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे की पूरी सूरत हाल के अंदर इंडियन एयरफोर्स जो है वो तकरीबन 114 टोटल रफ़ेल हासिल कर रही है और मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं और 36 उसे अब एंड पे मिलने हैं, तकरीबन 36 रहते हैं मज़ीद। लेकिन इसमें रफ़ेल जो है उसके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं और J-10C के कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि इन दोनों को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के सामने लाकर रखते हैं और इस सब के अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट का हासिल हो जाना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर एनीथिंग। और ज़ाहिर बात है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं जंग ना हो। होता यह है कि जब आप इन तरह से कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी थ्योरीज़ हैं और बहुत सी रिसर्च भी है कि जब एक
मुल्क, जो दो मुल्क मुखालिफ हैं, एक मुल्क के पास कोई ताकत आ जाए तो दूसरे मुल्क के पास जब तक वो नहीं आती तब तक लड़ाई का खदशा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब दोनों के पास होता है तब, जैसे आप एटमी ताकत का देख लें, और अब जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फड्डा होता है पूरी दुनिया को हाथ पाँव पड़ जाते हैं कि जी जंग छुड़वाओ, और उसकी वजह से ताकत का इक्विलिब्रियम जो है वो बरकरार रहता है और ताकत का तवाज़ुन जो है वो नहीं बिगड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।